कहानी अमृता प्रीतम ने लिखी है। सुना रही हूँ मैं सारिका पारेख। कहानी का नाम है ख्वाजा गुलाम फरीद। ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम पढ़ने और गाने वाले उनके रूहानी मुकाम की कुछ थाह पा सकते हैं। फारूकी वंश के कुछ लोग अरब से आए थे जो सिंध में बसे। उनकी औलाद सिंध हुकूमत की कई पदवियों पर रही, पर ईसा बिन यूसुफ सबसे पहले थे जो दुनिया त्याग कर फकीरी और दीनदारी के हलके में शामिल हो गए। शाह हुसैन ने भी आखिरी उम्र में नौकरी तरक कर फकीरी चोला पहन लिया और सुहरावर्दिया सूफी वंश के साथ फकीरी रिश्ता बना लिया। इन लोगों ने सिंध को छोड़कर मुल्तान की जमीन अख्तियार की, जहां कई सुहरावर्दी सूफी रहते थे। शेख हुसैन के बेटे मखदूम ज़िकरिया का नाम भी बहुत पहुंचे हुए सूफियों में आता है और आगे जाकर उनके बेटे मखदूम नूर मोहम्मद का नाम भी। बादशाह शाहजहां भी उनके मुरीदों में से एक थे। उसी ने खानकाह के खर्च के लिए 5000 बीघे जमीन बतौर जागीर दी थी। समय बीतने पर सुहरावर्दिया वंश की असली शक्ति को कम होते देखकर कई चिश्तिया खानदान के बुजुर्गों के मुरीद हो गए। ख्वाजा फखरुद्दीन बहादुर शाह जफर के पीर होने के नाते से किले में चले जाते थे, इसलिए पीर मोहम्मद आकिल भी उनके साथ आने जाने लगे। बहादुर शाह जफर काजी आकिल के अमल से इस कदर प्रभावित हुआ कि अपने बेटे शहजादा खुसरो और काउस शिकोह को उनका मुरीद बना दिया। बहादुर शाह जफर का शेर है, इश्क अपने पीरे कामिल से दिली रखते हैं हम, इश्क अपने पीरे कामिल से दिली रखते हैं हम। काजी मोहम्मद आकिल के बेटे मियां अहमद अली थे, जो कुछ समय बाद गद्दी पर बैठे। इनके बेटे खुदा बख्श इस कदर रूहानियत में उतरकर सियासी मुश्किलों के कारण भिटनकोट को छोड़कर रियासत बहावलपुर में तहसील खानपुर के चाचड़ा नाम के गांव में जा बसे। नवाब बहावलपुर ने कुछ गांव जागीर के तौर पर पेश किए, पर सूफी फकीर खुदा बख्श ने ये खिदमत मंजूर नहीं की। कहा, जागीरदारी की सूरत में ये मुआमला लेना होता है और उसकी वसूली में कई मुश्किलें आती हैं, जिनके कारण अदालत का दरवाजा देखना पड़ता है। फकीरों को अदालत का दरवाजा देखना मुनासिब नहीं। यही खुदा बख्श थे, जिनसे 2 बेटे हुए। एक ख्वाजा गुलाम फरीद, जिसका नाम शेख फरीदुद्दीन के नाम पर रखा गया, चाहे शेख फरीद 700 वर्ष बाद में पैदा हुआ। ख्वाजा गुलाम फरीद की तालीम कई जुबानों में हुई, इसलिए इनकी काफियां सिंधी और हिंदी में भी मिलती हैं। बहुत सा कलाम फारसी में था जो अब नहीं मिलता। हाँ, मुल्तानी उर्दू में लिखा कलाम मिलता है। ये ख्वाजा गुलाम फरीद थे, जिन्होंने इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के फासले को मिटा दिया। मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू। ख्वाजा गुलाम फरीद जंगलों पहाड़ों में जाने की जगह रेत स्थल की ओर चल दिए। जिंदगी के 18 वर्ष तपते स्थल में गुजारे। अपने मुरीद नवाब बहावलपुर के साथ जब पहली बार टोबा तरावा के मुकाम पर आए, जो चुलिस्तान की सैरगाह है, तो वहीं डेरा डाल लिया। यहाँ के लोग भेड़ों बकरियों को पानी पिलाने के लिए अक्सर यहीं आते थे। यहाँ एक बार वो खेमे के बाहर खड़े थे तपती दोपहर के समय कि देखा कोई यौवना भेड़ों के झुंड को हाँक रही थी। इस नवयुवती ने ख्वाजा साहेब पर कोई अजली कशिश डाली कि वो रोज उसके आने के समय खेमे से बाहर आ जाते, एक नजर उसे देखने के लिए। वो जब तक भेड़ों को पानी पिलाती रहती, ख्वाजा साहेब खेमे से बाहर खड़े उसका दीदार करते। एक दिन भेड़ों के झुंड में से कुछ मेमने गर्म रेत के टीले पर चढ़ गए। लड़की उनको जलती तपती रेत से बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ी। ख्वाजा साहिब के भीतर जैसे रेत की आंधी चल पड़ी। वो लड़की के पीछे पीछे टीले पर चढ़ गए और पास पहुंचकर
लड़की के सिर पर अपनी चादर की छाया कर दी। इश्क चादरों से नहीं ढका जाता, वो रेत के कणों की तरह उड़ता उस लड़की के माँ बाप और संबंधियों तक खबर दे आया। चरवाहों के इस कबीले को मंजूर नहीं था कि कोई गैर चूलिस्तान की लड़की से इश्क करे। इस सिलसिले के साथ कई करामातें भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं एक बार ख्वाजा साहिब टीले पर चादर ओढ़कर सोए हुए थे। चरवाहों ने एक गंडासे निकाल लिए और ख्वाजा साहिब को कत्ल करने के लिए टीले पर पहुंच गए। चादर पर वार करते रहे, पर कुछ देर बाद चादर उठाकर देखा तो चादर के नीचे कोई नहीं था। यहाँ से चरवाहे लोग ख्वाजा साहिब की अजमत को मान गए। नवाब बहावलपुर ने अपने मुर्शिद की परेशानी को देखकर कहा कि वो रियासत के सबसे बढ़कर हसीना अपने मुर्शिद को पेश कर सकता है, जो निकाह के लिए लाई जा सकती है। पर ख्वाजा साहिब के इश्क को और कुछ भी मंजूर नहीं था। पर एक दिन आया जब चरवाहों ने ख्वाजा साहिब की अजमत के कायल होकर वो होत लड़की ख्वाजा साहिब को पेश की और ख्वाजा साहिब ने बाकायदा उसके साथ निकाह किया। उसका वास्तविक नाम मनु कहा जाता है, पर होत नाम से ही वो ख्वाजा साहिब के कलाम में भी उतरी, फकीरी अस्थाने में भी। इसका हवाला काला सिंह बेदी की पुस्तक ख्वाजा गुलाम फरीद से लिया है। अगली बार मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।